हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई ठीक ठाक हूँ, तू बता कैसा है? बस मजा में। बता भाई। अरे आपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी में क्या चल रहा है भाई, कब तक आएगी? पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी कब तक आएगी? हाँ, और कब करोड़पति बनाएगी? और कब करोड़पति बनाएगी? सपने हैं रिंकू तेरे, मतलब इस टाइप की, मतलब माइंड में आता है कभी कि हाँ पाई नेटवर्क मुझे रिच बना सकता है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, पूरा पूरा विश्वास है, सपने का विश्वास है। पूरा पूरा विश्वास है ना? जी। कितनी पाई है तेरे पास? मेरे पास है 1800। 1800 पाई है ना? जी। रिंकू देख, सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे पास यदि 1800 पाई है, ठीक है, तो जो लाइन तू बता रहा है कि पाई नेटवर्क मुझे रिच कब तक बना सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी के चांसेस है ना, काफी ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जी। 1800 पाई 5 साल की जो मेहनत है ना, वो खराब नहीं जाएगी, ये मान के चल तू। ठीक है, जी आएगा कब ठीक है। तक, इसके बारे में बात करें तो रिंकू देख, दो चीजें इसमें मेन मायने रखती है। एक तो इनका केवाईसी और जो माइग्रेशन का जो इन्होंने टारगेट ले रखा है, ठीक है, जी। वो टारगेट जब पाई नेटवर्क का पूरा हो जाएगा ना, तब इसका ओपन मैनेट देखने को मिल जाएगा। पाई नेटवर्क लॉन्च कब होगा, उसी को ओपन नेटवर्क बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कोई अच्छा। सिक्का जब एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, अभी इसका एंक्लोज नेटवर्क चल रहा है, जब ये ओपन नेटवर्क में जब आ जाएगा ना, जब इसकी वैल्यू का जी। पता लग जाएगा कि हाँ पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट आ चुका है, पाई नेटवर्क लॉन्च हो चुका है, जब तुझे अपने 1800 पाई की वैल्यू पता चल जाएगी कि हाँ मेरी 1800 पाई की क्या वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। इसका देख रिंकू, इसकी केवाईसी की लास्ट डेट मैंने तुझे बताई रखी है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, आज 11 नवंबर हो चुकी है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ चंद दिन बचे हैं पाई के केवाईसी के लिए। ठीक है, उसके बाद शायद ठीक है। पाई नेटवर्क मौका ना दे। जिन लोगों का टाइमर चालू हो रहा है ना, उन लोगों के लिए दिक्कत है। ठीक है, उन लोगों के लिए मान के चल 20 दिन बचे हैं शायद, है ना? अच्छा। हाँ, 20 दिन का समय बचा हुआ है। और जो माइग्रेशन वाला जो प्रोसेस है ना, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है मेरे भाई, उसमें देखने सोचने समझने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यदि केवाईसी हो चुकी है तो माइग्रेशन वाला जो प्रोसेस है, वो जो लास्ट वाला स्टेप है, वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। एक इसको लाने के लिए रिंकू पता है, इनके पास मजबूत इकोसिस्टम होना चाहिए। तो पाई नेटवर्क ने जैसा इकोसिस्टम बनाया है ना, वो शायद एक सुपीरियर इकोसिस्टम पाई नेटवर्क ने बना लिया है। तो ओपन मैनेट पे आने के लिए पहली कंडीशन मैंने तुझे बताई कि केवाईसी और माइग्रेशन वाला चक्कर, जब तक ये मसला जब तक खत्म नहीं होगा ना, तब तक इसका जी। ओपन मैनेट आने के चांसेस कम है मेरे भाई। ठीक है, बट पाई जी नेटवर्क जी। जिस हिसाब से काम कर रहा है, उस हिसाब से इसके ओपन मैनेट आने के जल्दी से जल्दी चांसेस है। 31 दिसंबर इन्होंने माइग्रेशन की लास्ट डेट ली है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी रहेगी ठीक है। शायद कि ओपन मैनेट भाई 2024 में भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है। इनको यदि मुद्दे की बात करते हैं, जो इसके फाउंडर हैं निकोलस, ठीक है, जो मिस्टर निकोलस है, उन्होंने बोला था कि हम पाई डे, ठीक है, पाई डे से पहले पहले पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट लॉन्च कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि पाई नेटवर्क का पाई डे तो आता है 14 मार्च को, ठीक है, और पाई नेटवर्क का पाई टू डे आता है 28 जून को। समझ रहा है मेरी बातों अच्छा। को? हाँ समझ गया। यदि दोनों की दोनों डेट पकड़ता है, यदि 14 मार्च पकड़ता है, 14 मार्च 2025, तो शायद पॉसिबिलिटी बन रही है कि पाई डे आएगा 14 मार्च 2025 को, तो उससे पहले पहले पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट आ सकता है। या फिर यदि हद से ज्यादा यदि पाई नेटवर्क के सिक्के के ओपन मैनेट को खींचेंगे, तो भाई रिंकू 28 जून 2025 इसकी फाइनल डेट मान सकता है तू। ठीक है, पाई टू डे से ठीक है। पहले पहले, अकॉर्डिंग मिस्टर निकोलस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं तेरे को, जैसा उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट पाई डे से पहले पहले पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक तो है भाई। मान के चल कि भाई ये तो कंफर्म है कि जो तेरी मेहनत है, जो तूने 1800 पाई जो इकट्ठी करी है ना, उसकी एक सफिशिएंट वर्थ तेरे को मिल जाएगी। अब करोड़पति बन पाते हैं नहीं बन पाते, रिच बन पाते हैं नहीं बन पाते, ये एक सेकेंडरी थिंग है, ये सारे के सारे उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड रहेगा। बट ओपन जी। मैनेट के बारे में मैं तेरे को फिर से आगाज कर रहा हूं मेरे भाई, कि कंफर्म है कि पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट आएगा ही आएगा। क्लियर? ठीक है। तेरे को करना क्या है, चल पाई नेटवर्क का काम हो गया कि ओपन मैनेट आ जाए, कल आए परसों आए, 2025 में आए, कभी भी आए, आ जाएगा। अपने को क्या करना है, अपने को एक अपनी माइनिंग को बंद नहीं करना है। ठीक है, ओपन नहीं, मैनेट जब माइनिंग माइनिंग तो कंटिन्यू चल रही है। हाँ बिल्कुल, ओपन मैनेट जब आ जाएगा ना रिंकू, तब भी इसकी माइनिंग चलती रहेगी। ठीक है, एक क्या करना है, माइनिंग को बंद नहीं करना, एक स्कैमर से बचना है। सबसे बड़ी बात यह है, आज के टाइम पे क्या होता है रिंकू, देख, जब किसी चीज की वैल्यू जीरो होती है ना, ठीक है,
जब पब्लिक उसको जानती नहीं है ना, तब क्या पब्लिक उस पे ज़्यादा गौर भी नहीं करती है। बट अभी यदि प्रेज़ेंट की डेट में पाई नेटवर्क मतलब ज़्यादातर पायनियर्स के मोबाइल फ़ोन में पहुँच चुका है ना, तब इसकी वैल्यू का पता चल रहा है और इतने ही ज़्यादा स्कैमर्स इस प्लेटफ़ॉर्म पर एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है? तो अपने को बिल्कुल। उनसे बचना है। एक अपनी जो की है, ठीक है? जो पासफेरस की है, उसको सँभाल कर रखना है, मतलब सेफ और सुरक्षित हाथों में रखना है उसको, ठीक है? दूसरी बड़ी ठीक है। बात क्या है, लोगों की केवाईसी करवाने में मदद करनी है। सबसे मेन टास्क है। तेरी केवाईसी हो चुकी, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई है, यदि वो तेरे रेफरल्स हैं और उनकी केवाईसी नहीं हुई है, तो कोशिश कर उनकी केवाईसी करवाने की। क्लियर? ठीक एक है। वैलिडेटर बनने की कोशिश कर। यदि केवाईसी पास्ड हो चुकी है, तो वैलिडेटर बन। वैलिडेटर बनेगा तो तुझे क्या मिलेगा? पाई कुछ रिवॉर्ड में मिलेगा। पाई तुझे कुछ इनाम देगा, कुछ कॉइन भेजेगा तेरे को। तो वैलिडेटर बनना भी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात इस प्लेटफ़ॉर्म पर ये है कि मेरे भाई, तुझे डेली अपडेट रहना पड़ेगा, डेली एक्टिव रहना पड़ेगा पाई नेटवर्क के प्लेटफ़ॉर्म पर। क्लियर? ठीक है भाई। ओपन मैनेट के बारे में क्लियर? पाई नेटवर्क का प्राइस यदि अच्छा प्राइस जाएगा तो शायद 1800 पाई रिंकू सफिशिएंट है तेरे लिए। क्लियर? हाँ, बिल्कुल, और जो भी आएगा अच्छे ही आएगा। या रिंकू देख, विश्वास तो इस प्लेटफ़ॉर्म पर करना पड़ेगा, ठीक है? एक कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिंकू पाई नेटवर्क ने यदि ज़्यादा पैसा दे दिया, ठीक है? सपोज़ कर तेरे पास 1800 पाई है और पाई नेटवर्क ने एक सफिशिएंट अमाउंट यदि तेरे को दे दिया ना, तो मेरे भाई, तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में क्या होता है रिंकू, जितना भी तेरा प्रॉफ़िट होता है ना, सपोज़ कर तुझे ₹100 का प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है? तो जी। ₹100 के प्रॉफ़िट में 30 रुपीज़ तेरे को है ना गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में पे करने पड़ेंगे, ठीक है? ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगता है, वो मैंडेटरी है, वो देना ही पड़ेगा मेरे भाई। ये नहीं होगा कि तूने पाई नेटवर्क से 1 लाख रुपए कमाए और 1 लाख के 1 लाख रुपए तूने अपनी पॉकेट में डाल लिए, नॉट पॉसिबल। यदि तेरे को अर्निंग होती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए, प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, तो तेरे को 30% जो उसका टैक्स है ना, वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तेरे पैन कार्ड पे वो शो करने लग जाएगा मेरे भाई, ठीक है? तो इस ठीक है। बात को तू नोटिस रख के चलना, जो भी प्रॉफ़िट रहेगा उसका 30% टैक्स तेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। अब मेन बात ये है कि लोग बोल रहे हैं जीसीबी वैल्यू। जीसीबी वैल्यू जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई, इतना जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं रिंकू। इंडिया में अभी थोड़ा सा कम क्रेज है इसका। बाकी यदि गल्फ कंट्रीज का एग्जांपल लेता है तो वियतनाम ले ले, फिलीपींस ले ले, दुबई ले ले, इस टाइप की जो कंट्रीज है रिंकू, इनमें जबरदस्त तरीके से पाई नेटवर्क की जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट किया जा रहा है, जो है 3,14,159 US डॉलर। क्लियर? जी। एक क्या है, ये पाई नेटवर्क पता है, मतलब सबसे बड़ी बात क्या है नजर आ रही है पाई नेटवर्क की, ये एक डिजिटल दुनिया को जन्म देने जा रहा है। अभी तक क्या है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, तमाम तरीके के सोर्सेस मार्केट में है पेमेंट प्रोसेस के लिए, पर पाई नेटवर्क चाह रहा है कि गुड्स और सर्विसेज के लिए वो पाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म को मार्केट में लेके आना चाह रहा है, ठीक है? इससे क्या होगा, काफी सारे चेंजेस नजर आएंगे रिंकू। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स भी हैं, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है आया और लॉन्च हो गया, नहीं, ठीक है? इसको मार्केट में आने के लिए, सरवाइव करने के लिए, उस स्टेट की, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उसके साथ भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है भाई। सबसे बड़ा फायदा जो होगा ना रिंकू, पाई नेटवर्क जब भी आता है, 2025 में आता है, जब भी आता है, या 2024 के दिसंबर तक आता है, तो सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा ना, जो छोटे व्यापारी जो है ना, जो स्मॉल बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज का जो लेन देन करते हैं, उनको सबसे बड़ा फायदा पाई नेटवर्क के कॉइन के जरिए मिलने वाला है। क्लियर? ठीक है। इसकी एक बड़ी बात ये है पाई नेटवर्क की, जो इसका कम्युनिटी बेस है ना, जो इसकी पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी है, वो स्ट्रांग कम्युनिटी है पाई नेटवर्क के पास। मेरी काफी लोगों से बातचीत होती है मेरे भाई, ये मान के पास लोगों के पास है ना, पाई नेटवर्क का भंडार है, ये मान के चल तू, ठीक है? तेरे पास 1800 पाई है ना, तो मतलब ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हैं रिंकू, जिनके पास 18,000 20,000 पाई भी लोगों ने इकट्ठी कर रखी है। हाँ, बहुत बहुत से लोग हैं। पर तुझे क्या लगता है रिंकू, जिनके पास 20,000 पाई है, जिनके पास 50,000 पाई है, वही क्या माइनिंग करके करी होगी उन्होंने? नहीं, जहाँ तक है भाई उन्होंने खरीदी है। हाँ, देख माइनिंग, मतलब तू भी 5 साल से माइनिंग माइनिंग शुरू कर तो रहा नहीं है, होनी चाहिए। मैं भी बिल्कुल 5 कर रहे साल हैं, से कंटिन्यू माइनिंग कर कर रहा रहे हूँ, हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस माइनिंग कर रहे हैं, तेरे पास कंटिन्यूअस माइनिंग करता है, तेरे पास 1800 पाई बनी है, ठीक है, मैं भी कंटिन्यूअस माइनिंग करता हूँ, मेरे एक अकाउंट में 2,500 के आसपास पाई है और एक अकाउंट में 3,500 के आसपास पाई है, ठीक है? तो मतलब कंटिन्यूअस माइनिंग करने के बाद भी दोनों अकाउंट को मिला के भी मेरे पास यदि 5-6 हज़ार पाई हो पाई हैं, तो शायद एक 18-20 हज़ार पाई का एक अकाउंट क्रिएट करना, एक ही चांसेस है उसमें कि उस बंदे ने पाई को परचेज करा है। ये अब है। किस रेट में ठीक परचेज है। करा, किस रेट में परचेज नहीं करा, नथिंग टू से, इसके बारे में कुछ नहीं पता। बट ये है, यदि उसके पास इतनी पाई है
और यदि वो उस पाई को सेल करता है करंट की डेट में, यदि उसको कोई अच्छा बायर मिल जाता है और जो स्कैमर नहीं है, जो एक जेन्युइन बायर है, यदि फेस टू फेस डील होती है ना, तो आज की डेट में भी वो पाई से प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है। लोगों के पास क्वांटिटी है ना रिंकू, बहुत क्वांटिटी है लोगों के पास यार। 5 साल में मैं तेरे को बता रहा हूँ, लोगों ने भंडार इकट्ठे कर लिए हैं पाई नेटवर्क के। स्पेशली जो अदर कंट्रीज जो है ना, उनमें तो पाई नेटवर्क का बोलबाला चलने लग गया है, ये मान ले तू, ठीक है। हाँ, बट उनके पास तो लाखों होंगे भाई। हाँ, उनके पास काफ़ी पाई कॉइन्स हैं, बट हाँ। यदि अपन इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में भी तुझे हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे तुझे कोई ना कोई पायोनियर दिख जाएगा, जो पाई नेटवर्क की माइनिंग करता है। और सबसे ज़्यादा जो माइनिंग होल्डर्स है ना रिंकू, इसमें यूथ है, ठीक है? जो यूथ है ना, यूथ सबसे ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं पाई नेटवर्क के सिक्के को लेकर। तो रिंकू मेरे भाई, विश्वास बना के रख, यदि तेरे पास 1800 पाई है, तो ओपन मैनेट का इंतज़ार कर। और जो सपना जो है ना करोड़पति बनने का, रिच बनने का जो सपना है ना, वो शायद यदि इसके अच्छे रेट गए, यदि तेरे अकॉर्डिंग भी यदि इसके $100 के रेट चले जाते हैं ना, तो मेरे भाई, तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ रिंकू, कहीं भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कोने में बैठा हुआ बंदा रिच बन सकता है, यदि इसके रेट अच्छे हुए तो, ठीक है? बाकी देख, भगवान ने चाहा तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ज़्यादातर माइनिंग एप्लीकेशंस आते हैं, तूने ज़्यादातर का नाम सुना होगा। आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय लेते हैं, ठीक है? 3 जी। महीने में, 4 महीने में लॉन्च हो जाते हैं, लोगों को प्रॉफिट दे जाते हैं। किसी को बड़ा प्रॉफिट देता है, किसी को चिल्लर देता है, बट कहीं न कहीं प्रॉफिट दे जाता है। पर पाई नेटवर्क दुनिया का एक ऐसा ऑटोमैटिक माइनिंग एप्लीकेशंस है, जिसके ज़रिए मोबाइल की बैटरी भी खत्म नहीं होती, मोबाइल की बैटरी भी ड्रेन नहीं होती, और ऑटोमैटिक माइनिंग हो जाती है। सिर्फ 24 घंटे में एक बार माइनिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करना पड़ता है। कोई गेम नहीं है, कुछ भी चक्कर नहीं है। तो मेरे भाई, विश्वास बना के रख, ठीक है? और अपने पाई के सिक्के को सजा कर रख। जो भी होगा, ठीक है। इसका ओपन मैनेट आने पर देखा जाएगा। जो भी ठीक है। रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी पाई नेटवर्क से रिलेटेड कैसी भी अपडेट आती है, वो आप तक डिलीवर करने की। थैंक यू सो मच। ठीक है ब्रदर? ओके ब्रो। ओके भाई।